सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 नाम जप, नाम का कीर्तन, प्रभु को पुकारना। एक एक नाम ले रहे हैं, मानो अपने प्रभु को पुकार रहे हैं। प्रभु आप रीझ जाइए, अपनी कृपा से रीझ जाइए। एक नाम प्रभु हैं सामने, उनका नाम लेके बस उन्हीं को रिझा रहे। हम किसी साधन से, किसी बल से, कुछ समझकर या कुछ करके आपको नहीं रिझा सकते। आप अपनी करुणा से रीझ जाएं। आप युगल सरकार हमारे हृदय में आ जाएं, हमारे नेत्रों के सामने आ जाएं। नाम जप करना, बस एक एक नाम से उनको पुकारना। प्रतिपल मानस पटल पे आराध्य छाए हुए हैं, नाम लेके उन्हें बात कर रहे हैं। प्रभु आ जाइए, हर तरह से अयोग्य हैं, कुछ नहीं दिखता जिससे आपको रिझा सके। करुणा करके आ जाओ। न बाहर कुछ है, न भीतर कुछ है,
यदि आप विपरीतता देखें तो केवल हृदय विपरीत है। आपका नाम उत्तम श्लोक है, करुणा में शरणागत वत्सल है। महापुरुषों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, कैसा भी कोई हो मेरी शरण हो जाए, मेरा नाम रटन करें, मुझे एक बार पुकार ले, मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। प्रभु, हे प्रिया प्रीतम, आप आ जाओ। प्रतिपल नाम जपना, प्रतिपल उनको पुकारना है, यही नाम है। राधा लाडली जी को पुकार रहे हैं, हे करुणामयी, आप अपनी करुणा से रीझ जाइए। महापुरुषों ने आज्ञा करी है, आपसे कुछ होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो और अच्छा। प्रभु के भरोसे हो जाओ और प्रतिपल उनका नाम पुकार कर उनको बुलाओ। मुझे तो बस यही जान पड़ता है, परम पूज्य श्री राधा बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि यदि मनुष्य अधिक से अधिक भगवान के नाम पर विश्वास बढ़ाता चला जाए तो भगवान उसे अपने आप लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। बस नाम से प्रीति करता चला जाए, बढ़ता चला जाए आगे। प्रभु स्वयं अपने कृपा से उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरी ही बात है, ये मेरी ही प्रतीति है, ऐसा नहीं है। यह एक बड़ा सिद्धांत है और आज तक जितने भी बड़े बड़े संत सिद्ध महापुरुष हो गए हैं, सबके मूल में नाम है। वो नाम पुकार पुकार कर जीते हैं। शुरुआत में रहती है कहीं ना कहीं कि हम राम रटन कर रहे हैं तो इससे कुछ प्राप्त होगा, लेकिन महापुरुषों के जीवन में ये नहीं होता। उनका जीवन बस एक बात पे आधारित रहता है, आप मिलो मत मिलो, आपकी राजी है। आप हमसे प्यार करो मत करो, आपकी राजी। ये प्रेम की बात है। लेकिन मेरे लिए बस इतनी करुणा आपकी हो कि मैं आपको पुकार पुकार के जीऊँ, आपका नाम ले ले के रो रो कर जीऊँ। मेरा जीवन पूरा इसी में हो जाए कि मेरे नेत्र अश्रु से भीगे हुए हैं, गला रुधा हुआ है, हृदय आपके लिए विकल है और बस प्रतिपल आपको पुकार के मैं जी रहा हूँ। आप आओ मत आओ, आपकी राजी है। हम इस लायक नहीं कि आपको बुला सकें, लेकिन आप इतना तो कर दीजिए। श्री भोरी सखी कहती हैं, इतनो तो कबहू हंसी दे हूँ, तुम मोहि मिलो न मिलो करुणा करी, मुँह को ढूंढत तो भटके हूँ। आप मुझे मिलिए मत मिलिए, आपकी राजी है। लेकिन मैं आपको ढूंढ ढूंढ के विकल रहूं, इतना दे दो। तुम मेरी बाह गहो न गहो हंसी, भुज उठाए मुझसे विनय करी हूं। आपकी राजी है, आप मेरी बाह पकड़िए मत पकड़िए, पर इतना तो कर दो लाडली जी, मैं भुजा उठा के कह सकूं, हे शरणागत बत्सला असरण शरण स्वामिनी जी, मैं आपकी हूँ, आप मुझे अपना लो। इतनो तो कबहू हंसी दे हो। एक पुकारना, भुजे उठाए मुझसे विनय करें। कह रहे हैं, तुम मेरी विनय सुनो न सुनो हंसे, आपकी राजी है। आपको क्या जरूरत है हमारी, पर आप मेरी विनय सुनो मत सुनो, पर दीन होके मैं आपको टेरता रहूं। तुम मेरी विनय सुनो न सुनो, कब मुँह को
टेरत ही रट लई हूँ। मैं आपको पुकारता रहूँ, इतना तो कर सकते हैं। इतनो तो कबहू हंसी दे हो। हम और नहीं मांगते श्री जी, इतना कर दो बस। मैं आपके लिए जीऊँ, जोलो 4 दिना ये जीवन तेरो नाम पुकार। जब तक जीऊँ मैं श्री जी का हूँ। इसकी ठसक नेत्र आपके प्रेम अश्रुओं से भीगे और हृदय आपके लिए बिकल रहे। इतना कर मेरे लिए ऊपर करुणा कर दीजिए। आपने सब कुछ दे दिया, इतना और दे दो बस। इस पर आधार पे महापुरुष जन जीते हैं, यही उनके हृदय की दशा रहती है। आप मेरे लिए क्यों परेशान होंगे, मैं आपके लिए पुकारता हुआ रहूं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है। बाबा कह रहे हैं कि वो नाम के सर्वथा आश्रित होते हैं। यह प्रेम भगवान नाम की कृपा से सहज सुलभ हो जाता है। अत्यंत उत्कृष्ट और पंचम पुरुषार्थ माना जाता है प्रेम, और ये नाम की कृपा से अत्यंत सहजता से प्राप्त हो जाता है। अन्य चाह ना करे, अन्य कामना ना करे, और बस एक बात रह जाए, प्रभु का नाम रटन करते हुए जीवन बिताना है। हृदय में जागृत हो जाएगा। अस्तु, जहाँ तक बने, बाबा कह रहे हैं, ये अत्यंत दुलार पूर्वक इनकी बात है, हृदय की बात कह रहे हैं। जो जी रहे हैं ये महापुरुष, वो कह रहे हैं सहज भाव में, जहाँ तक बने, चाहे जो भी भाव हो, जैसे भी हो, बस सकाम हो निष्काम हो, बस आप निरंतर नाम की ओर बढ़ो, नाम पकड़ लो, अधिक से अधिक नाम जप करते रहें। विनय पत्रिका में श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं एक पंक्ति पद में, सकल अंग पद विमुख हे नाथ। सारे अंग आपके चरणों से विमुख, सकल अंग पद विमुख, आपके चरणों से विमुख। बस एक बात हरि गुरु कृपा से पकड़ में आ गई है, मुख नाम की ओट लई है। जैसे बनता है आपका नाम लेते रहते हैं, और हमने सुन रखा है तुलसी ही प्रतीति प्रीति, प्रभु मूर्ति कृपामयी है। साक्षात करुणा ही प्रभु के रूप में विराजमान है, उनकी कृपा रूपी मूर्ति है। इस बात पर विश्वास कर लें, प्रभु बहुत कृपालु हैं। निश्चित हमें स्वयं आकर अपनाया है, अब तक आके स्वयं मिल जाएंगे। बस जैसे बनता है निरंतर नाम की ओर बढ़ते जाएं, नाम को पकड़ लें, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूर्व प्रसंग में सुना श्री पंडित रामकृष्ण बाबा बालपन में ही श्री गोविंद देव जी के संग खेलते हैं। एक दिन खेल रहे थे तो श्री ठाकुर संग के सखा नहीं पधारे, तो गोविंद देव जी की ओर देख के कहा कि आप आ जाओ। कंचे की गोली बार बार दिखाने लगे। ठाकुर जी से रहा नहीं गया और व्यवस्था बनाई, गोसाई जी को भेज दिया, जो दरवान थे उनको भेज दिया, और स्वयं अपनी स्वर्ण की गोलियां लेके आ गए। खेलने लगे। जब देखा कि समय अधिक हो रहा है और दरवान आने को है, प्रभु वहाँ से गोली उठा के भागने लगे। पीछे पीछे पंडित बाबा भाग रहे हैं, अरे मेरी गोली दे जा, गोली क्यों लेके जा रहा है मेरी। अब इतनी देर में ठाकुर जी चले गए। गर्भगृह के भीतर जाने ही वाले थे बाबा, तत्काल रोक दिया उनको, वहाँ के जो सेवक थे उन्होंने, और कहा कि बच्चा अंदर नहीं जाते, ये प्रभु की निज है, यहाँ केवल गोसाई जी का प्रवेश है। और वो रोने लगे तो पूछा आप रोते क्यों हो, कि मेरी गोली लेके चले गए अंदर गोविंद जी। वो तो जानते नहीं थे कि, उन्होंने कहा ये मेरी गोली लेके आ गया है। उन्होंने देखा जाकर थाली में तो गोली, स्वर्ण की गोलियों के संग वो कंचा भी रखा था उनका, लाकर गोसाई जी ने वापस दिया, और समझ गए कि साक्षात प्रभु उसके संग खेलने पधारे हैं। जब अब निरंतर प्रभु का खेल प्रारंभ हो गया, अब ऐसे ही खेलते अपने साहू के संग पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते हुए पतंग कट गई बाबा की। अब बाबा जमीन पे लौट कर रोने लगे। बालक है ना एकदम हठ में, तो सामने से देखा प्रभु दौड़ते आ रहे हैं और कह रहे हैं रो मत, ये ले पतंग और ये मंजा, निश्चिंत रहे, प्रसन्न रहे,
तुझे जब भी कुछ चाहिए मुझे बता दे, मैं हूँ ना, रो मत। लिया और घर की तरफ और आ गए कह के। घर पे माता जी ने सोचा कि कहीं ये मंदिर में से, वहाँ रहते हैं माता है ना, तो उसके लिए सोच रहे हैं कहीं वहाँ से कुछ पैसे लेके, अर्थ लेके बाजार से कुछ खरीद लिया हो, ये अपराध है। कहीं प्रभु की वस्तु की चोरी हो। सेवा अपराध में ऐसा भी आता है ये तो, कि प्रभु के अगर दीपक जल रहा है प्रभु के लिए, उसकी ओट में आपको पढ़ने का भी अधिकार नहीं है, ऐसा सेवा अपराध में आता है। प्रभु की रखी हुई किसी भी वस्तु को आप भोग के भाव से नहीं देख सकते, महान अपराध है। इसलिए बस उसमें इतना ही रहे, प्रभु की वस्तु है, प्रभु के निमित्त प्रभु की सेवा बनती है, वो एक अपने सुख के लिए, अपने भोगने के लिए यदि जरा हमने उसमें से कुछ भी किया, जैसे घर में श्री जी हैं, यहाँ श्री जी हैं, उनके निमित्त वस्तु आई हुई है, यदि उसको अपने योग में लेते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं, तो वो आपको अपराध है और गिर जाओगे आप अपने मार्ग से। प्रभु की वस्तु है, केवल प्रभु के लिए उसका यदि उपयोग हो रहा है तो आप बढ़ते चले जाओगे, कोई उसमें चाह नहीं, केवल प्रभु की सेवा के निमित्त जो कुछ हो रहा। प्रभु के रखे हुए दीपक में भी अब कितनी आशीर्वाद, उनके सामने पैर फैलाना, और भी सेवा के बताए गए हैं, सेवा निषेध की क्या क्या नहीं होना चाहिए, सेवा अपराध बहुत सावधानी, इसीलिए महापुरुषजन प्रत्येक उसमें सावधान रहते हैं, कहीं सेवा करते हुए प्रभु की कोई अपराध न बन जाएगा। अब देखिए प्रभु की वस्तु का उपयोग, श्री कृष्णदास जी महाराज आगरा गए, प्रभु के लिए तो गए सामान लेने, उनके लिए सुंदर सौंज आदि, तो दिखाई दिया कि सामने एक नर्तकी नृत्य कर रही है, दृष्टि पड़ी, प्रभु का ही धन है, प्रभु के ही वे हैं, हृदय में आया कि अब इसको उनकी सेवा में पहुंचाना है, तो प्रभु की ही वस्तु से उनकी सेवा, उसको अपने लिए कहीं ऐसा नहीं कि अच्छा कुटिया भी छवाई वहीं रहे और स्वयं अकिंचन भाव से रहे। एक बार श्री विट्ठल नाथ जी ने श्रीनाथ जी की वस्तु को बंटवारा बांटा, कुछ होते ना जैसे पुरानी वस्तु है बांट दी और नहीं आ गई, तो गोविंद जी शिष्य थे, गोविंद स्वामी, उनको जब देने को है तो तत्काल मना कर हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मुझे बस किनका प्रसाद ही दे दीजिए, ये सुंदर सुंदर वस्त्र, ये सुंदर आभूषण या प्रभु की सोच के अधिकारी मैं नहीं हूँ, गुरु के प्रदत्त दी हुई इस वस्तु का मैं उपभोग करूँ नहीं, ये अपराध है, प्रभु की वस्तु है, मैं नहीं इसको ले सकता, मुझे तो केवल प्रभु का किनका प्रसाद दे दो और आप करुणा करें, मेरे हृदय में उनसे प्रीति बढ़ती रहे। तो गोसाई जी ये बात सुन के अत्यंत प्रसन्न हुए, बस तो देखो प्रभु साक्षात खेलते उनके साथ, निरंतर श्रीनाथ जी संग में खेलते हैं। एक बार तो पीछे पड़ गए कि ये बाद में पाएगा, पहले मैं पाऊंगा, नहीं तो पहले खा के भाग जाता है और मैं बैठा रह जाता हूँ, कहा कि इसको नहीं पहले मैं दूँ। ऐसी स्थिति ये प्राप्त होता है यदि अपराध ना बने, अपराध शून्य होके, इसीलिए कहा गया आज्ञा में अपराध नहीं होता, उसमें अपराध तब बनते हैं जब जहाँ हम अपनी मति का उपयोग करते हैं, मति का उपयोग नहीं, केवल जैसे कहा वैसे कर दिया गया, तो वहाँ कोई अपराध बनने की गुंजाइश नहीं होती। अगर यदि कुछ ऐसी चूक होती भी है तो हरि गुरु संभाल लेते हैं। तो माता जी ने कहा कहीं आगे ऐसी कोई चूक बने, अपराध बने प्रभु का, तो उनसे मना कर दिया कि अब तुम गोविंद जी के प्रांगण में खेलने नहीं जाओगे। बालक थे, मान ली मैया की बात। अब क्रमशः उनके हृदय में आया कि इनको पढ़ाना लिखाना चाहिए, बहुत खेलकूद हो गया, अवस्था बढ़ने लगी बाबा की, थोड़े बड़े हुए तो खेल कूद में जो आवेश होता है बालपन में, वो चंचलता हटने लगी, खेल कूद का आवेश हटने लगा और विद्याध्ययन में रुचि बढ़ने लगी उनकी। अतिशय मेधावी होने के कारण उन्होंने 10-11 वर्ष की अवस्था में ही पाणिनि के सूत्र, सारस्वत व्याकरण और अमरकोश कंठस्थ कर लिए। 10-11 वर्ष की अवस्था में उर्दू और बंगला भाषाएं भी सीख ली। 11 वर्ष की अवस्था थी बाबा की, तो विद्याध्ययन कर ही रहे थे। उपनयन संस्कार बाबा का हुआ। उसके पश्चात एक सावित्री दाता करके एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था,
उनको सावित्री जी सिद्ध थी। उन्होंने आज्ञा करी और उनका नाम छोटे लग, तुम सावित्री जी का पुरुष चरण करो, उनका अनुष्ठान करो। उनके पुरोहित ने जब आज्ञा करी, राजपुरोहित जी ने उन्हें सावित्री पुरुष चरण करने की और बताया विधि विधान पूरा कि ऐसे ऐसे करना है। यथारीति पुरुष चरण करने के पश्चात बाबा ने जब किया पुरुष चरण तो सावित्री जी प्रकट हो गई। प्रकट होके कहा, जाओ वृंदावन के लिए पधारो, यहाँ से अब वृंदावन की बात है। श्री धर्म संघ वाले गुरु जी, उनके शरीर में व्रण हो गए थे बड़े बड़े। अब उसको, क्योंकि प्रारब्ध है, ऐसे नष्ट नहीं होता जब तक उसका पूर्ण रूपेण मार्जन ना हो जाए। तो पूछा गया उनके परिकर ने कि ये महाराज जी कैसे ठीक होगा? बोले नहीं ये बहुत कष्टप्रद होता है, उसमें से पीप बहता है और बड़े बड़े बहुत बुखार ज्वर। पर उन्होंने कभी ना तो कही, समर्थ प्रभु के साक्षात्कार किए हुए, और कभी प्रभु से भी नहीं कहा, और उन्होंने कहा ठीक है हो जाए। पर शिष्य हैं, उन्होंने कहा नहीं गुरु जी बताना पड़ेगा, बताइए। तो कहा एक शीतला माता उनका पुरुष वो होता अनुष्ठान, उसको करने से ये शांत हो जाएगा। ठीक है, विधि पूछी और करने लगे। नियम लिया 1000 पाठ करने का। प्रातः काल से लेकर संध्या तक ना तो आसन से उठेंगे ना कुछ पाएंगे जब तक पुरुष चरण पूर्ण नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि ये पूर्ण हो जाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा? बोले जान जाओगे जब पूर्ण हो जाएगा। तो प्रातःकालीन से बैठे और संध्या के 11 बज रहे थे। अत्यंत एकदम शीतल वायु बहने लगी और सुंदर सुगंध उनको आने लगी। प्रत्यक्ष रूप में ये तो देखा नहीं कि कौन पधारे हैं, ये संकेत होता है कि दिव्य महापुरुष यहाँ पधारे हुए हैं। सहसा कोई ऐसा आपके हृदय में आता है। भजन करते हुए कई बार ऐसे उपासकों को होता है दिव्य सुगंध, ये उस समय निश्चित यदि जो कर रहे हैं वो जानते हैं वहाँ प्रभु विराजमान है या कोई दिव्य महापुरुष विराजमान है। तत्काल उन्होंने सोचा ये दिव्य सुगंध और अत्यंत शीतल हृदय। 11 बजे तक उनके पाठ पूरे हो चुके थे। अगले दिन जब गए तो कहा, बताया तो उन्होंने कहा कि देखो सूख गया और पपड़ी बस रह गई, ऊपर से हल्की हल्की बस वो झड़ने लगी। जब झड़ी तो उन्होंने कहा आपको कुछ अनुभव हुआ? बोले महाराज जी ऐसे प्रकट रूप में तो कोई अनुभव नहीं हुआ, बस ऐसा देखा कि वहाँ एक सुंदर सुगंध रात्रि के 11 बजे करीब दिव्य सुगंध से पूरा कक्ष भर गया था और अति सुंदर शीतल वायु बहने लगी। उन्होंने कहा साक्षात शीतला माता पधारी थी। वो भले आपने दर्शन नहीं किए पर अनुष्ठान पूर्ण हुआ तुम्हारा, उसकी पूर्णता पे माता शीतला पधारी थी। बोले उसी समय हमारा हृदय जो ये जलन थी तत्काल शांत हो गई थी 11 बजे के करीब ही रात्रि में। तो बाबा ने जब पुरुषचरण किया तो साक्षात शीतला माता प्रकट हुई, सावित्री माता प्रकट हुई और उन्हें दर्शन देकर आज्ञा करी जाओ वृंदावन को जाओ, अब यहाँ तुम्हारा कार्य नहीं, वहाँ जाके कार्य करो। तभी से बाबा के हृदय में अंदर आने लगी बस घर छोड़ के कम मौका मिले अब वृंदावन जाऊँ, क्योंकि बाबा अकेले हैं, माता पिताजी नहीं है ना, वो समाधिष्ठ हो गए और भगवत धाम चले गए। अब क्या करूं, कैसे मैं वृंदावन जाऊं? हृदय में विकलता शुरू, ये होता है वृंदावन का खींचना। आपको जहां भी रहोगे जब वृंदावन की प्राप्ति का अवसर आ जाएगा ना, हर समय मानस पटल वृंदावन छाए रहेगा, अंदर रहेगा कैसे मौका मिले, कब जाऊं, भले एक क्षण के लिए जाना पड़े, कब जाऊं, कैसे जाऊं। बहुत सहज उपाय वृंदावन की प्राप्ति का, बहुत सहज उपाय है। एक तो जो महापुरुष जन आज्ञा कर रहे हैं वो है ही, और कुछ उपासक जन जैसे किए हैं या जैसे रहे हैं प्रभु की कृपा से, बहुत सहज उपाय। वृंदावन आए, यहाँ अत्यंत प्रसन्न रहे, जैसे ही वृंदावन पधारे मान ले कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, और यहाँ भ्रमण करें,
जब उसके समय वापस होने का जाए तो समझ लो किसी लताओं को पकड़ के, रज को पकड़ के रोए एकांत में और कहे, आप सर्व समर्थ हैं, मुझे धाम का वास दे दो, मेरे हृदय से संसार का राग हटा दीजिए, मैं अखंड वृंदावन का वास दे दो। और जब जाए तो यहाँ से रो के रज को प्रणाम करके लेट के जाए। देखना आप कुछ ही दिन में ऐसा सुयोग बनेगा, बहुत चमत्कार वाला, सहज रूप से सब कुछ बन जाएगा। ये धाम की करुणा है। जैसे संतजन है, जैसे जैसे उनके अनुभव में आता है बता देते हैं अपने हृदय की बात, जो पकड़ ले। तो बाबा के हृदय में निरंतर चलने लगा कि अब बस कब मैं वृंदावन जाऊं। माता जी का अभी था ही बंधन, 13 वर्ष की अवस्था हो गई, इसी में 2 वर्ष बीत चुके। अब वो वृंदावन जाने में सफल हो, घर बार छोड़ के दौड़ आएगा वृंदावन की ओर। वृंदावन आकर श्री गोविंद देव जी यहाँ मंदिर के निकट गोविंद जी की गोस्वामी के आश्रम में रहने लगे। श्री बिहारी देव जी गा रहे हैं, बसी वो श्री वृंदावन को नीको, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को। ये वृंदावन का बसना अत्यंत नीका है, अत्यंत सौभाग्यशाली। यहाँ प्रतिपल अनुराग बढ़ता है, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त। हमारे हृदय में क्यों नहीं पड़ रहा? हम भी तो वास कर रहे हैं, जैसे कह रहे वैसे वास नहीं हो रहा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने जहाँ एक धाम की महिमा का वर्णन किया है, धाम की शोभा का वर्णन किया है, उसी के आगे तत्काल उसकी रहनी का वर्णन कर दिया है। कैसे वृंदावन वास करना है। अगर रहनी आ जाए महापुरुषों की कृपा से, वृंदावन ही विधि बसे, तज के सभी अभिमान, तरणते नीचो आपको, जाने सोई जान, वही जान जाएगा। कोमल चित सब सो मिले, कबहू कठोर ना होए, सदैव कोमल चित्त रहे, कभी कठोरता हृदय में धारण ना करे। प्रिया प्रीतम पधारने, इसको कठोर कर लोगे तो कैसे? अत्यंत सुकोमल हृदय रहे। कोमल चित सब सो मिले, कबहू कठोर ना होए, निष्प्रेही निर्वैरता, ताको शत्रु न कोई। ये रहनी का वर्णन महापुरुष जन करते हैं। दूजे तीजे जो जुड़े, साग पत्र कछु आए, ताही में संतोष करी, रहे अधिक सुख पाए। आगे बता रहे हैं, देह स्वाद छुट जाए सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उड़ में बढ़े। आ गई बात, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को। देह स्वाद छुट जाए सब, कछु होए छीन शरीर, प्रेम रंग उर में बढ़े, विहरे जमुना तीर। पूरी रहनी, ये रहनी वृंदावन की, ये यदि आ जाए जीवन में तो हमें भी अनुभव में आ जाएगा कि छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त दिन, दरस बिहारी जी को। नैन श्रवण रसना रस अचवत, अंग संग प्यारी पी को। ये सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा धाम के बास से, नेत्रों से देखने को युगल सरकार, उनकी मधुर वाणी सुनने को, निरंतर उनकी समीपता। श्री बिहारी ने दास अंग संग बिछुरत नाहिन, कतिरती को। अंग संग बिछुरत नाहिन, कांत रति को। एक रत्ती मार्ग के लिए भी, रत्ती बहुत कम के समय में भी आप प्रभु से दूर नहीं रहेंगे यदि ऐसे वृंदावन वास हो जाए। वसी वो वृंदावन को नीको। बाबा वृंदावन में आ गया, अत्यंत आनंद में डूबे हुए। जिस समय मीरा जी वृंदावन पधारी ना, यद्यपि वो कोई पालकी आदि को तो बैठी ही नहीं, ऐसे डूबी हुई हैं, आह वृंदावन आ गया। जो सरोवर देखती हैं, जो नदी देखती हैं, कूद पड़ती हैं, ये यमुना जी हैं। ऐसी भाव दशा, बार बार आके लौटती हैं, लताओं को प्रणाम करती हैं, फिर समझाती हैं कि अभी वृंदावन नहीं आया, अभी कुछ दूर रह गया। जैसे ही समझ गई कि वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई है,
वहीं से साष्टांग प्रणाम और सब कुछ हो गया, उन्मत्त हो गई, केवल धाम की सीमा के प्रवेश मात्र से ऐसे उन्मत्त होकर गाने लगी मीरा। अद्भुत धाम की महिमा है। अभी कृपा से सब संभल रहा है, समर्थ धाम है, सब संभाल देगा। बाबा यहाँ रहकर अभी अध्ययन की जिज्ञासा हृदय में थी कि मैं अभी अध्ययन करूं, तो उन्होंने रंग जी के मंदिर के सुदर्शन सिंह शास्त्री जी से न्याय और करौली कुंज के श्री नरसिंह दास जी से श्रीमद् भागवत, गोपीलाल गोस्वामी जी से श्री हरि भक्ति विलास और श्री नीलमणि गोस्वामी जी से 60 संदर्भादि भक्ति ग्रंथों का अध्ययन किया। विशाल अध्ययन। 60 संदर्भ का अध्ययन करते समय वे नित्य श्री गोपेश्वर महादेव को यहाँ 50 अध्याय श्रीमद् भागवत के सुनाते। 20 वर्ष की अवस्था बाबा की हो चुकी। उन्होंने अध्ययन समाप्त किया। निरंतर 8-10 वर्ष तक लगातार अध्ययन भक्ति शास्त्रों का। वृंदावन जाने से पूर्व बाबा के जयपुर के श्री नरसिंह दास जी के परिचय हो चुका था। यही नरसिंह दास जी जिनसे इन्होंने अभी ये सीखे हैं भागवत। नरसिंह दास जी तेलंग देश के ब्राह्मण थे और सर दर्शनाचार्य। वे शाम वेद गान और वीणा वादन में सुनिपुण, ऐसे निपुण कि जब ये उनका कंठ ऐसा था कि गंधर्व के समान। श्री गीत गोविंद और कृष्ण कर्णामृत गाने में भावाविष्ट हो जाते हैं। जब ये अपने कंठ से, अपने स्वर से गीत गोविंद गाते और कृष्ण कर्णामृत का गायन करते तो भावाविष्ट हो जाते। एक बार की बात है, श्री गोविंद देव जी ने स्वप्न दिया कि तुम मेरे सामने सामवेद का गायन करो वीणा वादन करते हुए। इस कोटि के थे, ऐसा कंठ और ऐसा सुंदर भाव। तो भगवान के सामने, श्री गोविंद देव जी के सामने साक्षात खड़े होकर उनको सामवेद का गायन सुनाया। ये सुनकर अत्यंत प्रभु प्रसन्न हो गए और वहीं जयपुर में रहने की आज्ञा कर दी, यहीं रहो। वहाँ के राजा ने पूरी व्यवस्था करी रहने की और प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य करके संसार को छोड़कर वृंदावन के श्री संसिद्ध महापुरुष से नित्यानंद दास बाबा से वेश ग्रहण किया और जयपुर जाके गोविंद जी को निरंतर बस उनकी सेवा में लग गए कि प्रभु को गा के बस मैं जीऊँगा, उनकी सेवा करूँगा और इसी से अपना जीवन बिताऊँगा। गोविंद देव जी को सामवेद गान सुनाया। उनका सामवेद गान और वीणा वादन सुन जयपुराधिपति श्री राम सिंह और किशोरी मोहन गोस्वामी जी अत्यंत मुग्ध हो गए। प्रभु के लिए जब कुछ किया जाता है ना तो संसार सहज रूप से रीझ जाएगा। संसार को रिझाओगे तो कभी रीझने वाला नहीं है। इस जितना संसार को रिझाने हमारे अंदर होता है ना, वो गोस्वामी जी कहते हैं, को कछु दे को भल का है, ये वासना ना उड़ते जाई। आप प्रभु की ओर लग जाइए, खुद रीझ जाएगा, किसी को रिझाने की आवश्यकता नहीं है। इनके गायन को सुन के राजा खुद रीझ गया और वहीं रह के इनको रख लिया पास में, आप यहीं रहिए, गोविंद जी की सेवा कीजिए। राम प्रताप जी वृंदावन, उनका संग हो ही चुका था नरसिंह देव जी का और संस्कार बन गया साथ में। ये महापुरुषों की कृपा, कैसे भी महापुरुष का संग बन गया ना। और फिर बाबा तो हैं ही उस कोटि के महापुरुष। वृंदावन में अध्ययन करने के समय बीच बीच में माँ के आग्रह से जयपुर जाया करते और श्री नरसिंह दास जी का सत्संग करते। उनके सत्संग से सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा जी के प्रति उनको विशेष श्रद्धा भाव होगी कि ये मैं अपने गुरुदेव के रूप से स्वीकार कर लेता। अध्ययन समाप्त होने पर उन्होंने उनसे दीक्षा और वेश ग्रहण किया श्री नित्यानंद दास बाबा से, मदन मोहन, और नाम हुआ वेश का श्री रामकृष्ण दास। पंडित बाबा उनको कहकर बुलाया गया। उनके असाधारण पांडित्य के कारण पंडित बाबा उनको लोग कह के बुलाने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।